महात्मा बुद्ध भारत में पैदा हुए और उनके जरिया जो धर्म आगे बढ़ा, बुद्धिज्म, पूरी दुनिया उससे माला माल हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान, गंधार पुराना, वहीं से चाइना, जापान, कोरिया, हर जगह ये रिलीजन फैला। से श्रीलंका, तिब्बत, हर जगह ये रिलीजन गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब उनके पोते, जब अशोका ने इसको स्वीकार कर लिया और अशोका के बाद उसके पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया, उसके सेनापति ने, उसके बाद ये जो रिलीजन था, जो पूरे भारत ही का नहीं, एक इंटरनेशनल रिलीजन हो गया और आज तक वहां पर है, आज तक है। सवाल ये पैदा होता है कि भारत से बुद्ध कहां चले गए? लाखों की तादाद में मौजूद हैं, करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इनका क्या हुआ था? और पहले जनाब, अब डॉक्टर त्रिवेदी को बोलने दीजिए। दूसरी बात मैं जुनैद हैरिस साहब जवाब दे दूं। यह बहुत दुष्प्रचार है लेफ्टिस्ट इतिहासकारों का, मैं उसका जवाब देता हूं। अशोक के 180 से अधिक शिलालेख अवेलेबल हैं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कर्नाटक तक, और 50 की संख्या में साहित्यिक एविडेंस अवेलेबल है, लिटरेरी एविडेंस। एक जगह नहीं अशोक ने लिखा है मैं बौद्ध हूं, उसने दर्जनों जगह लिखा है मैं क्षत्रिय हूं। और यदि वो बौद्ध बना तो उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने को जानते हैं क्या कहते हैं? उपसंपदा। अशोक की उपसंपदा कब हुई? कोई उल्लेख नहीं। उपसंपदा किस बौद्ध भिक्षु ने कराई? कोई उल्लेख नहीं। और हर शिलालेख में उसने क्या लिखा है? यह नहीं लिखा केवल बौद्ध धर्म का सम्मान मैं जान रहा हूं आप दोनों इतिहास के जानकार हैं, लेकिन चर्चा और भिक्षुओं का सम्मान करो। नहीं, कौन कौन सी बात बोलने लगते हैं कि 84,000 स्तूपा तोड़े गए थे। अरे भाई, कहां लिखा है ये? किताब का नाम बताइए। और वो तो जमाना अलग, आज तोड़ा किसने ये बताइए। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में 2001 में तालिबान ने तोड़ी। काबुल के म्यूजियम में रखे हुए बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों को तबाह किया तालिबान ने। आज बर्मा में बौद्ध स्तूपों पे हमले कौन कर रहे हैं? कट्टरपंथी इस्लामिस्ट। सबसे बड़ा बौद्ध देश था तिब्बत, उसको पूरी तरह नष्ट किया और सबसे बड़े बौद्ध नेता को वर्चुअली मार ही दिया था यदि वो भारत में आने में दलाई लामा सफल न हो गए थे। वो कौन थे? कम्युनिस्ट। 2013 में बोध गया में ब्लास्ट किसने किया? अगर वो सारे बम डिफ्यूज नहीं होते तो पूरे मंदिर ही ब्लास्ट हो गए होते। और हैरिस साहब, आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं। वेनसोंग जब भारत आया था 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन के समय में, तो वो मंगोलिया, सेंट्रल एशिया के रास्ते से आया था। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। कहां चले गए वो बौद्ध विहार? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? खास के सबसे बड़े रकीब, आप लोगों के हर दिल अजीज इरफान हबीब ने भी बोल दिया कि झटके में कि हाँ भाई, तोड़ी थी औरंगजेब ने मस्जिद। जुनैद हैरिस, जब आप उसको लेकर झगड़ा क्यों करना? तो अगर इरफान हबीब ने कह दिया है तो अब आप बताइए वो तोड़ी हुई मस्जिद कौन सी है जो उन्होंने कहा मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनी? कवाली बेइज्जती। खत्म।